रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट में सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी से उनका सीबीएसई एग्जाम पैटर्न को लेकर के क्या कहना था। तो सर क्या ये गलत कम्युनिकेशन है जो बच्चों को जाता है कि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही एग्जाम आएंगे? सीबीएसई नहीं बोलता किसने कहा? हमने कब कहा? ओके। सीबीएसई की तरफ से कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ये कहा गया हो सैंपल क्वेश्चन पेपर हम इसलिए देते हैं कि बच्चा जब परीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में जाए, परीक्षा के रूम में जाए, तो उस समय पर वो किस तरीके की परीक्षा होगी, किस तरीके का प्रश्न पत्र होगा, उसके बारे में उसको बताओ। ये जरूरी नहीं है किसी पुस्तक से कोई प्रश्न आएगा। हम बच्चे की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं जो उसने स्कूल में, क्लास में उसके टीचर्स के द्वारा गेन की है, और उसके लिए हम प्रश्न पत्र देते हैं। तो ये बात भी सही है क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि पीवाईक्यू से हम क्वेश्चन देंगे, आपके सैंपल पेपर में से क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू और सैंपल पेपर का काम होता है स्टूडेंट को उसकी प्रोग्रेस चेक कराना कि क्या उससे वो पेपर 3 घंटे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उससे कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो उसको अभी भी सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ना कि ये कि इसमें से क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़िए लेकिन उनको भगवान मत मानिए, वो सिर्फ आपके एक मेंटोर है और उनकी बताई हुई स्ट्रेटेजीज और रास्ते पे आपको चलना है, लेकिन अपनी आंखें खोलकर। जो भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं सबसे पहले आप उसके लेटेस्ट पेपर पैटर्न के बारे में जाकर के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। उसके बाद चेक कीजिए कि आपके टीचर या एजुकेटर आपको उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करा रहे हैं या नहीं। जैसे इस बार सीबीएसई ने बोला था कि हमारा जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, इसका मतलब है कि वो इन डेप्थ नॉलेज को चेक करना चाहते थे। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि क्या आपके टीचर ने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराए या नहीं। और अगर टीचर से ये चीजें मिस भी हो जा रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप खुद से भी मेहनत कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट डे मैराथन या किसी वन शॉट के भरोसे अपने एग्जाम में मत जाइए। तो आगे आने वाले टाइम में सीबीएसई का जो लेवल है पेपर का वो थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए अब आपको पूरे साल मेहनत करनी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है तो।